जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगरान और एसएस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कॉन्टैक्ट करवाना, यानी कि दो कनेक्शंस को आपस में जोड़ना। इसका बेसिकली मतलब यही होता है। तो ये जहाँ पे हैवी लोड होता है, यहाँ पे 20, 25 या 30 या 150 या 200 HP की जो मोटर्स होती हैं, हाई लोड होता है, उनको हम एक नॉर्मली जो है वो ऑन ऑफ बटन से ऑपरेट नहीं करवा सकते। तो उनको ऑपरेट करवाने के लिए इनके कनेक्शंस के दरमियान ये कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं और ये मुख्तलिफ लोड के होते हैं, जैसा कि ये 220 वोल्ट्स के होते हैं और कुछ जो हैं वो 12 वोल्ट्स के या 24 वोल्ट्स के होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कॉन्टैक्टर है 24 वोल्ट का, अभी हमारे पास 440 वोल्ट्स का नहीं है, तो ये हमारे पास 220 वोल्ट्स के दोनों कॉन्टैक्टर मौजूद हैं। तो इनके कनेक्शन से बात कर लें तो इनके तकरीबन सारे के कनेक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके सेम ही होते हैं, उनके एक जैसा फंक्शन होता है। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर पर बात कर लें तो उनका फंक्शन जो है वो सेम ही होता है। तो ये जो है वो बड़े साइज़ के मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। ये बड़े साइज़ का कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास उससे छोटा और ये उससे छोटा, ये लोड के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर के चंद एक बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनमें से ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने यहाँ पे न्यूट्रल दे दी है लाइन, यहाँ पे फेज़ दे दिया है, तो अगर 2 पॉइंट पे आपने करंट दे दिया है तो आपने यहाँ से करंट इसका आउटपुट लेनी है। तो नॉर्मली अगर ये बंद होगा, बंद हालत में ये करंट पास नहीं करेगा। तो ये इसकी कॉइल के पॉइंट होते हैं, यानी कि इस पे लिखा होगा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो A1 लिखा होगा और A2 लिखा होगा। A1 और A2 हमेशा कॉन्टैक्टर के, किसी भी कॉन्टैक्टर के जो है वो मेन सप्लाई के पॉइंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं 200 से 240 वोल्ट्स, 50 से 60 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज़। तो ये बेसिकली जो है वो 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट होते हैं। तो इनके ये नॉर्मली क्लोज होते हैं, नीचे वाले नॉर्मली ओपन पॉइंट्स होते हैं। तो जब ये चलता है तो ये चेंज हो जाते हैं, जो ओपन होते हैं वो क्लोज पॉइंट हो जाते हैं, जो क्लोज होते हैं वो ओपन पॉइंट हो जाते हैं। तो इसी तरह ये नॉर्मली जो है वो यहाँ पे ओपन कंडीशन में है, तो यहाँ से अगर हम करंट देंगे तो यहाँ पर पास नहीं होगा जब तक हम इन पॉइंट्स पे सप्लाई ना देंगे, 220 वोल्ट्स देंगे तो यहाँ से यहाँ पे ये लोड ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसके अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने से क्या होता है कि इसका जो प्लंजर लगा होता है अंदर वो नीचे खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं। मैं आपको खोल के ऊपर से दिखा देता हूँ कुछ बेसिक्स इसके अंदर जो है वो सिस्टम लगा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके पॉइंट जो हैं वो नॉर्मली जो हैं वो सारे ओपन खड़े हुए हैं इस वक्त, इधर से भी सेम इसी तरह है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे सप्लाई दे दी है तो जब तक आप यहाँ पे 220 वोल्ट्स नहीं देंगे ये इस तरह जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। ये देखें जब आप 220 वोल्ट्स देंगे तो ये इस तरह कनेक्शन इसके जुड़ जाएंगे। तो ये कनेक्शन का जुड़ना ही इसकी सप्लाई को यहाँ से यहाँ पर पास करवाता है। ये बेसिकली हैवी लोड्स के लिए होते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली बटन से जो है वो सिस्टम को ऑपरेट नहीं करवा सकते। तो उसके उस नॉर्मली बटन से हम जो है वो ये 220 वोल्ट्स ऑपरेट करवाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं और ये हैवी लोड को ट्रांसमिट करता है। तो मैं आपको इसके ज़रा कनेक्शंस भी करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे 220 वोल्ट्स दिए हैं और यहाँ पे हम लोड जोड़ के देखेंगे और चेक करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो चलें मैं लोड जोड़ लेता हूँ इसका। मैं इसको ये 220 वोल्ट्स की जो सप्लाई है जो मैंने बटन से जोड़ी है, ये इसको हम यहाँ पर इसके कॉइल के दोनों पॉइंट्स पर देने लगे हैं। तो देखते हैं। ये बेसिकली HVAC की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपने अक्सर AC का आउटडोर खोला होगा तो उसमें भी एक कॉन्टैक्टर लगा होता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो मॉडल के हिसाब से आप ये कॉन्टैक्टर भी जो है वो लगा सकते हैं। तो ये हमने 220 वोल्ट्स जोड़ दिए हैं। अब हम इसके साथ लोड को कॉन्टैक्ट करवाएंगे।
तो ये इसके जो लोड के हमारे जो है वो टर्मिनल्स हैं, इसके साथ हम मेन लोड जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। ये बहुत ही कारामद जो है वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। ये पैनल्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। जो बड़े मोटर और इंडस्ट्री लेवल पर जो पैनल्स लगे होते हैं उनमें तो ये बिल्कुल 100% श्योर है कि ये बहुत ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए हमने इसका मेन लोड जो है वो 220 वोल्ट्स का जोड़ दिया है। अब हम इसके ज़रिए इसकी कॉइल को ऑपरेट करवाएंगे और ये लोड जो है वो ट्रांसफ़र करेगा ऑपरेट होने के बाद इन पॉइंट पे। तो इन पॉइंट पे हम जो है वो हमारे पास एक एयर कंडीशन की मोटर है जिसको हमने रखा हुआ था, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये हम इसको इसके साथ कनेक्ट करवा लेते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसके लोड के साथ जो है वो इनपुट पे इसकी मेन सप्लाई जो है वो इन कर दी है और कॉइल का हमने पॉइंट जो है उसको दे दिया है। और ये इसके साथ कॉइल को ऑपरेट करने के लिए नॉर्मली पुश बटन स्विच लगाया है, बेड स्विच लगाया है, ताकि इसको एक नॉर्मल बटन के साथ आप जितना भी हैवी लोड है उसको कॉन्टैक्ट जो है वो करवा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस बटन को ऑन करेंगे तो इस बटन पर कोई लोड नहीं आ रहा सिवाय इसके कॉइल के लोड के, तो ये कभी जलेगा नहीं। इसलिए नॉर्मली पुश बटन जो हैं वो पैनल बोर्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इसके साथ हैवी लोड जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है वो ये स्विच जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉइल का लोड होता है जो इसके अंदर लगी होती है। बाकी ये डायरेक्टली जो है वो लोड यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये है व्यूअर्स जो है वो कॉन्टैक्टर की स्टोरी, कॉन्टैक्टर किस तरह वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।